अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दिस पर्सन इज क्रेजी टू अबाउट रीच आउट यू, यू नीड टू हेयर दिस लव मैसेजेस। ठीक है, दिस पर्सन इज क्रेजी टू अबाउट रीच आउट यू। कोई ये शख्स आप तक पहुंचने के लिए पागल है, आपको सुनने की ज़रूरत है, मोहब्बत के पैगामात हैं ये। कोई ऐसा शख्स जो आप तक पहुंचने के लिए पागल है। सही है, मीन्स कि आपने उसको ब्लॉक कर दिया है शायद, या फिर आप उससे बात नहीं कर रहे, आप उसकी कॉल नहीं रिसीव कर रहे, तो वो अब आपके पास आना चाह रहे हैं। ठीक है, और कुछ लव मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाह रहे हैं। अब मैं रीडिंग करती हूँ तो देखती हूँ कौन से लव मैसेजेस हैं, ठीक है, जो आपको सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, हम इस पर रीडिंग कर रहे हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, सबके लिए है, थाथी पर मत जाइएगा। कलेक्टिव है, सबके लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थाथी पर मत जाइएगा। ठीक है, ये एनर्जीज होती हैं, सबके लिए हैं। और कलेक्टिव मीन्स कि कुछ लोग पूछते हैं मुझसे कलेक्टिव क्या, तो कलेक्टिव मीन्स सबके लिए है। जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी आप लीजिए, क्योंकि पर्सनल जो रीडिंग होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। ये आपसे जितनी रेजोनेट होती है उतनी आप लीजिए। अगर आपको मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। दिस पर्सन इज क्रेजी to about reach out you need to hear this love messages। कौन है जो आप तक पहुंचना चाहता है? हार्ट ब्रेक फर्स्ट मैसेज मेरे पास आया है। कौन है जो मेरे व्यूवर्स तक पहुंचना चाहता है? फेटेड मीटिंग। कौन है जो मेरे व्यूवर्स तक पहुंचना चाहता है? ट्रुथ। चलें जी, ये तो लग रहा है कोई आके अपना ट्रुथ आपको बताएगा। कौन है जो मेरे व्यूवर्स तक पहुंचना चाहता है? फ्रेंड्स। मुझे लग रहा था कि फ्रेंड्स आएगा। कौन है जो अपने व्यूवर्स, साइन एंड सिंक्रोनिसिटी। कौन है जो मेरे व्यूवर्स तक पहुंचना चाहता है? डेट। अच्छा, क्या मेरे व्यूवर्स को सुनने की ज़रूरत है? सोशल मीडिया। कौन है जो मेरे व्यूवर्स तक पहुंचना चाहता है? एक्स लवर। कौन है जो मेरे व्यूवर्स तक पहुंचना चाहता है? सोलमेट। अच्छा जी, यहाँ से हमारे पास मैसेजेस आ गए हैं कि कौन है जो क्रेजी हो रहा है आप तक पहुंचने के लिए। यहाँ पे मेरे पास आया है ट्रैवल, सीक्रेट क्रश, एंजाइटी, थर्ड पार्टी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एडिक्शन। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज आया है, ये भी मैं ले लेती हूँ। अच्छा, पहले मैं आपको ये सारे कार्ड्स दिखा दूँ क्या क्या मेरे पास आए हैं। टेक्स्ट मैसेज, एडिक्शन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है, थर्ड पार्टी, एंजाइटी, ट्रैवल। ये मुझे लग रहा है एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मुझे ये लग रही है। और ये ऐसा है ना कि किसी को आप पर सीक्रेट क्रश हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे एक ऐसे एक्स नज़र आ रहे हैं जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, जिसको आपने बहुत सोचा है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है और आपके एक्स की भी हो चुकी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि ये आप तक पहुंचेंगे, आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। आप इनकी, अगर ये किसी और नंबर से आपको कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप इनकी कॉल मैसेज नहीं ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये कंडीशन है। और आपके किसी फ्रेंड के थ्रू, क्योंकि यहाँ किसी तीसरे के थ्रू ये आप तक कांटेक्ट करेंगे, या मीन्स अभी करेंगे, आपकी किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करेंगे और अपना मैसेज आप तक पहुँचवाएंगे कि उसको बोलो मुझसे बात कर ले। क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहा है, इसको आपकी बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रही है। और वो कहते हैं ना कि जब चिड़ियाँ चुग गई खेत तो फिर आए तो किस काम के है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन मुझे नज़र आ रही है आपके एक्स की। सही है कि कौन बहुत ज़्यादा क्रेजी हो रहा है। और दूसरा मैसेज मेरे पास ये आ रहा है कि कोई, आप किसी फ्रेंड के साथ किसी पार्टी में गई हैं, वहाँ पे कोई पर्सन आपसे मिला है और आपके मिलने के बाद वो दोबारा से क्रेजी हो रहा है। आप ही की फ्रेंड को बोल रहा है कि भाई मुझे उससे दोबारा मिलवा दो, क्योंकि वो आपके साथ एक डेट पे जाना चाहता है, आपके साथ दोस्ती करना चाहता है, और उसको आप में एक सोलमेट वाली वाइब आ रही है। ठीक है, आपके एक्स जो आ रहे हैं वो मे बी के आगे आपको कोई ट्रुथ आपको बताएं कि भाई ऐसा हुआ था, मैंने तुम्हें क्लोजर नहीं दिया था, कुछ सच्चाई ये आप पर रिवील हो सकती है आपके एक्स की तरफ से। अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, कोई सोशल मीडिया पर है, कोई पब्लिक नोन है, तो ये आपको मीडिया पर तो बिल्कुल देख रहे हैं, आपको हैविली स्टॉक कर रहे हैं, और किसी फेक आईडी से ये आपको कमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो नया पर्सन है इसका मिलना आपकी किस्मत में लिखा था। कोई आपसे एक दफ़ा मिला
मिला है और मिलने के बाद आपके साथ क्रेजी हो गया, आप किससे किसी कज़न के थ्रू मिली हो या किसी फ्रेंड के थ्रू आप किसी की फ्रेंड के साथ गई हो और वहाँ पे ये शख्स आपको मिले हैं और ये आप ही की फ्रेंड को फोर्स कर रहे हैं कि भाई इनसे मुझे दोबारा मिलवा दो, तो ये शख्स आप तक पहुँचने के लिए पागल क्रेजी हो रहा है और कुछ लव मैसेजेस हैं, कुछ बातें हैं जो ये आपसे करना चाहते हैं, जो आपको सुनने की ज़रूरत है। ये आज हमारी रीडिंग है, ठीक है। आप पर मे बी कि आप पर किसी कोई आपके लिए क्या बोलेंगे, आप किसी का क्रश हो, ठीक है, किसी को आप पर सीक्रेट क्रश हो, आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा हो सकता है, मे बी आप कहीं निकलती हैं कहीं जाती हैं, मे बी कि कोई सराउंडिंग में ही आपको स्टेयर कर रहा है। अगर आप किसी ऑफिस सिनेरियो में हैं, किसी पढ़ाई में, किसी कोचिंग में हैं, किसी कंपनी में हैं, किसी ऑफिस में हैं, तो आप किसी का क्रश हो सकते हैं या हो सकती हैं, मे बी कोई आपको स्टेयर करता है, स्टॉक करता है, ठीक है। यहाँ से मुझे ये वाले मैसेजेस आ रहे हैं। अब हम ये वाले इससे डेक से देखते हैं कि कौन है जो मेरे व्यूवर्स तक पहुंचने के लिए क्रेजी हो रहा है, उन तक कांटेक्ट करने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए। हमारी रीडिंग का टॉपिक ये है कि कौन है जो आप तक पहुंचने के लिए क्रेजी हो रहा है। फिर एंड में मैं इसको टैरो से क्लैरिफाई भी करूंगी, क्योंकि मेरी रीडिंग में हमेशा क्लैरिफाई ज़रूर होता है, क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन देते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है किसने आना है, किसने जाना है, किसके दिल में क्या है। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ, ठीक है जी। कौन है जो मेरे व्यूवर्स तक, दिस पर्सन इज क्रेजी टू अबाउट रीच आउट यू, कौन है जो क्रेजी हो रहा है। कोर्टशिप फर्स्ट मैसेज मेरे पास आया है, कौन है जो क्रेजी हो रहा है। टेलर एंड लेबर, नहीं, ट्रायल एंड लेबर, कौन है जो क्रेजी हो रहा है मेरे व्यूवर्स तक पहुंचने के लिए। कोर्टशिप, प्रिविलेज लेडी फ्रेंड्स पर आया है, ठीक है। कौन है भाई, एक्सपेक्टेशन, मे बी क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस इंसान को, ये आपके एक्स हो सकते हैं। चाइल्ड, थीफ, सोशल मीडिया पर आया है हमारे पास थीफ। कंसर्न, एक्स लवर पर, और जर्नी, सोलमेट, आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेती हूँ मेरे पास क्या है। थॉट्स, मैरिज, पाथवे, मेन फीमेल, ऑफिशियल पर्सन, ठीक है। अच्छा जी, कौन है जो आप तक पहुंचने के लिए इस इंसान के दिमाग में आप 24/7 चल रहे हैं। ये नया पर्सन हो या पुराना पर्सन हो, इसकी थॉट्स में आप बिल्कुल हैं, ठीक है। इसकी थॉट्स में आप हैं, ये आप तक पहुंचने के लिए बिल्कुल, वो कहते हैं ना, लाओ बाली, बावले हो रहे हैं कि बस किसी तरह ये आप तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर ये आपके एक्स हैं तो आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। और अगर ये नया पर्सन है तो ये आप किसी का मैसेज या किसी की कॉल या किसी के मैसेज का आप रैंडमली जवाब नहीं देते हैं, या आपकी किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे। कोई मुझे आर्मी में या किसी उसमें नेवी वगैरह में या किसी मतलब कोई ऑफिशियल पर्सन यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी आई है और फेमिनिन एनर्जी आई है। कोई मेन फीमेल है, जो मैस्कुलिन है, जो मेल मुझे देख रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है, मे बी कि आपके एक्स आके आपको अपना ट्रूथ बताएं कि भाई मैं इसलिए चला गया था या चली गई थी कि मेरे साथ ये सारे इश्यूज थे, ठीक है। यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, कोई आपके साथ बाकायदा एक रिलेशन में, एक कोर्टशिप में, ये देखें, ठीक है। जिसने आपका हार्ट ब्रेक करा वो अब आपके पास आके अपनी सच्चाई बताएगा कि उसके साथ क्या हुआ था, और आपके साथ एक कोर्टशिप में, एक रिलेशन में आपको कमिटमेंट देगा, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहेगा। अच्छा, ये जो नया पर्सन है जो आपके पास आ रहा है, ये समझ लें कि किसी काम के थ्रू आपसे मिल सकता है। इनका मिलना आपकी किस्मत में तय था, ठीक है। मे बी कि आप इनसे एक दफ़ा मिले हैं, अपनी किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हैं, अब ये आप ही की फ्रेंड को बोलेंगे कि भाई दोबारा मुझे उससे मिलवाओ। यहाँ पे किसी ने कोई केस जीता है, ठीक है, किसी का ट्रुथ सामने आया है, किसी ने कोई केस जीता है और कोई आपको बताने के लिए, मे बी किसी का डिवोर्स केस चल रहा था, क्योंकि कोर्टशिप के नीचे चाइल्ड आ रहा है, ठीक है।
आप लोग सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, आप दोनों सोलमेट हैं, आप लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर मिलते हैं। और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो बीच में बच्चे हैं जिसकी वजह से कोई किसी को छोड़ नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ पे फाइनली मुझे लग रहा है कि किसी ने कोई केस विन करा है, किसी का ट्रुथ आपके ऊपर रिवील होगा कि भाई ये झूठ नहीं बोल रहा था, ये सच बोल रहा था। किसी ने अपना कोर्ट केस जो है वो किसी को केस में, क्या हो गया इतनी फंबल मैं हो रही हूँ, मर्करी रेट्रोगेट आई थिंक हो गया। जब मर्करी रेट्रोगेट होता है तो ये सब चीज़ें होती हैं ना, आप बहुत फंबल हो जाते हैं। खैर किसी ने कोई केस जीता है, सही है, और किसी का ट्रुथ आप पर रिवील होगा। यहाँ पर आप, जैसा मैंने कहा कि आप अपने किसी फ्रेंड्स के साथ, अपनी किसी फ्रेंड के साथ आप जाएंगी, किसी आप गैदरिंग में जा सकती हैं, ठीक है, और वहाँ पे ये आपसे मिलेंगे, सही है, और वो आपकी फ्रेंड को बोलेंगे कि भाई दोबारा आप मुझे इनसे मिलवा दें। आप इस इंसान को आप एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई ये आपको अप्रोच करेंगे, सही है। यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस वाली भी रिलेशनशिप नज़र आ रही है, कोई आपको डेट पर बुला सकता है। आपकी कोई फ्रेंड आपको बोले कि यार चलो हम लोग कहीं चलते हैं, और वहाँ पे ये पर्सन भी आए हुए हों, क्योंकि इन्होंने आपको देखा है और दोबारा से ये आपसे मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, कोई वेल नोन है, कोई मीडिया पर्सन है, तो टू बी वेरी केयरफुल, ये इंसान किसी पैसे के अट्रैक्शन में भी आपके पास आ सकता है। आपके एक्स लवर बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, मे बी कि आप दोनों एक सोलमेट जर्नी में हो और ये आपसे दोबारा कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट में हो, आप लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, ये आप लोगों के साथ होता रहता है, क्योंकि सोलमेट में, ट्विन फ्लेम में ऐसा ही होता है कि वो इसी तरह से मिलते और बिछड़ते हैं। चलें अब हम इससे क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है क्लैरिफायर में। चलें जी, कोर्टशिप को और किसको, हार्ट ब्रेक को और कोर्टशिप को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल, कोई आपको मैसेज करेगा, कोई आपको मैसेज करेगा कि आपको उससे मिलना है। यहाँ पे मुझे आपका एक्स नजर आ रहा है, आपको मैसेज करेगा, जिसको पास्ट में कमिटमेंट फोबिया था, अब वो आपको मैसेज करेंगे। क्या मैसेज करेंगे? कि उनको आपसे मिलना है, आपको कमिटमेंट देनी है, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। ये फेटेड मीटिंग क्यों आया है, ये क्लैरिफाई करें। फेटेड मीटिंग, 6 ऑफ पेंटिकल, भाई यहाँ पे कोई काम के थ्रू आपसे मिल सकता है, ठीक है। आपका काम किसी को, अगर आप कोई पब्लिक नोन है तो आपका काम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और कोई आपके साथ काम के लिए मिलेगा। कोई आपको लाइक करता है, लेकिन वो आपसे स्टार्ट इस तरह करेंगे कि चलो ये हम काम है तो ये हम साथ मिलके करते हैं। कोई इवेंट मैनेजमेंट का काम हो सकता है, या उससे रिलेटेड कोई और आप काम करते हैं जिसकी आपको भी ज़रूरत है कि आपके साथ कोई कोलैबोरेशन कर सकता है, ठीक है। अब हम करते हैं कोर्टशिप को और ट्रैवल को क्लैरिफाई। टेम्परेंस, यहाँ पे किसी ने कोई केस विन करा है, जैसा मैंने आपको बोला था, आपके एक्स या आप अपने पास्ट से हील हो चुके हैं और आपके एक्स भी हील हो चुके हैं। यहाँ पे किसी ने कोई केस विन करा है और कोई आपको ये बताने के लिए बेचैन है कि भाई मैं ये केस जीत गया हूँ, और वो अब आपके साथ एक बैलेंस में आना चाहते हैं। यहाँ पर है जी फ्रेंड्स और प्रिविलेज लेडी को हम क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स, भाई कोई बहुत ही मेच्योर, कोई बहुत ही लविंग पर्सन, आप अपनी फ्रेंड के थ्रू इनसे मिलेंगे, ठीक है। और ये आपको मिलते ही ना इनको ऐसा लगेगा कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, सही है। ये मे बी कि आप ही की फ्रेंड को बोलेंगे भाई मुझे इनसे दोबारा मिलवा दो। आप मतलब इनको एक आपसे बहुत अट्रैक्शन फील होगी, आपसे बहुत ऑब्सेस्ड ये हो सकते हैं। ये देखें, ये बाद में इनकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि नाइट ऑफ कप्स, लेकिन इनका जो आपको अप्रोच करने का तरीका होगा ना, वो बड़ा इनमेच्योर होगा। हालांकि ये होगा बड़ा कोई मेच्योर पर्सन, लेकिन ये आपके ऑरा से, आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं, तो आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन और साइन एंड सिंक्रोनिसिटी को हम करते हैं जी क्लैरिफाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 5 ऑफ वॉन्ड्स? डेथ एंड रीबर्थ। आप लोगों के एक्स से जो आपके झगड़े हुए थे वो आप ही के सराउंडिंग में जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उन्हीं की वजह से हुए थे। बीच में लोगों ने इधर की उधर लगाई थी, कोई
मीन्स कह लें कि ये डिस्टेंस पे हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है ये। बीच में किसी ने इधर की उधर बातें लगाई, उल्टी सीधी बातें, गलत सलत एक दूसरे को बताई गई, जिससे आप लोगों का ब्रेकअप हो गया और अब ये आपके साथ दोबारा से जो है एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। लेकिन अब ये जो इंसान आ रहा है ना, ये बहुत चेंज होकर आ रहा है, क्योंकि ये आपसे इसीलिए मिलना चाह रहा है, आप तक रीच आउट करना चाह रहा है, ताकि आपको फिजिकली इसको देख के मतलब पता लगे, सिर्फ बातों से ही नहीं। अब ये आपको पहुंच के आपको मिल के बताएंगे कि इनमें 360 डिग्री का चेंज आ गया है। अब मैं करती हूँ डेट और चाइल्ड को क्लैरिफाई। किंग ऑफ सोर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स। भाई यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एक तो एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप भी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। दूसरा ये है कि किसी ने कोई आपको मींस कि यहाँ पे एज डिफरेंस वाली एक तो रिलेशनशिप है, दूसरा ये है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे ये नज़र आ रहा है, आप लोग दोनों अलग अलग जगह मैरिड हैं, और ये कोई ऑफिस सिनेरियो हो सकता है, कोई जिम हो सकता है, अब जिससे जो रेजोनेट करे। लेकिन यहाँ पे ये मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि कोई आपसे अफेयर में आना चाहता है। सिंपल मुझे ये लग रहा है किसी का इनर चाइल्ड आपके साथ ही होता है। आप किसी से मिले, आपने 2 बातें की, कोई आपसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया कि वो आपसे दोबारा मिलना चाहता है, और मे बी कि वो आपके साथ एक अफेयर में आना चाहते हो। सोशल मीडिया और थीफ को क्लैरिफाई करते हैं। क्या है पेज ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपको कोई रैंडमली कोई मैसेज करे कि भाई हाय हेलो का या कुछ भी करे, तो टू बी वेरी केयरफुल। ये आपके एक्स आपको किसी के थ्रू चेक करवा सकते हैं मैसेज करके कि आप किसी और से भी पढ़ते हैं, या पढ़ती मीन्स कि आप किसी और से भी फ्री होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपको चेक इन मतलब आपको चेक भी कर सकता है कोई कि भाई ये जो बंदा है या बंदी है ये कितना सिंसियर है, इसके पास कितने ऑप्शंस हैं, या हर एक के साथ ये फ्री हो जाते हैं। अब मैं करती हूँ कंसर्न को और एक्स लवर को क्लैरिफाई। एम्परर, अच्छा जी, आपके एक्स आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप वो क्या उनकी ईगो उनको इजाज़त नहीं दे रही। बेचारे बड़े परेशान हैं अपनी ईगो के हाथों। सही है, इन्होंने या आपने अपनी लाइफ में कुछ विन करा है, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आप कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं, कोई ब्लॉगर हो सकते हैं, और आपकी भी अब ईगो हो गई है, और अब ये बंदा परेशान है। मुझे तो लग रहा है कि इसकी ईगो फाइनली मेल्ट हो रही है। ये किसी ना किसी बहाने से आपसे बात करेगा, क्योंकि इनकी फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही है। मे बी कि ये बोलें कि अब मैं तुमसे मिलने ही आ रहा हूँ, या मैं तुम्हारे कंट्री में या तुम्हारे शहर में, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है, मैं आया हूँ या तुम्हारे एरिया में आया हुआ हूँ, और तुम मुझसे ही फला फला जगह पे मिलो। अब हम करते हैं सोलमेट और जर्नी को क्लैरिफाई। 9 ऑफ वॉन्ड्स। भाई ये आप दोनों जो भी पर्सन है ना, वो आप लोग क्या होता है ना कि आते हैं, मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स या आप लोग दोबारा से रिकंसिलेशन करते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, और फिर एक दूसरे की ईगो आड़े आ जाती है, फिर एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं कुछ दिन के लिए, फिर अनब्लॉक करते हैं। ये ब्लॉक अनब्लॉक का सिलसिला चल रहा है, क्यों? क्योंकि आप सोलमेट जर्नी में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन अब आपसे मिलना चाह रहे हैं कि फाइनली इस जिस लूप में आप लोग फंसे हुए हैं, इसको वो फाइनली ख़त्म करें, ठीक है। ये थी जी रीडिंग के दिस पर्सन इज क्रेजी टू अबाउट रीच आउट, यू नीड टू हेयर दिस लव मैसेजेस। तो ये कुछ लव मैसेजेस थे कि कौन आप तक पहुंचना चाहता है। अब मैं आपके 2 मैसेज निकाल लेती हूँ। रिग्रेट, दूसरा मैसेज है बिटवीन द लाइन्स। मे बी कि आपके पास 2 ऑप्शन हो और उसमें से आपको किसी एक को चूज करना हो, ठीक है। अच्छा जी, आज की अफर्मेशन हम देख लेते हैं, क्या है जी आज की अफर्मेशन। अच्छा क्या है, माई लाइफ इज़ फैंटास्टिक, नेवर फिनिश, ऑलवेज अनफोल्डिंग। ज़िंदगी हसीन है, नई से नहीं। बिल्कुल जी, ज़िंदगी हसीन है, नई से नहीं। आप जिस नज़रिए से ज़िंदगी को देखते हैं वो आपको वैसी ही लगती है। अगर आप इरिटेटेड होंगे, नेगेटिव होंगे, तो आपको अपनी ज़िंदगी भी अजीब लगेगी, और अगर आप पॉजिटिव होंगे और छोटी छोटी खुशियों में खुश होंगे, तो आपको हर चीज़ पॉजिटिव लगेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पॉजिटिव। ग्रेटिट्यूड अदा करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला और नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।